दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। तो चुनाव में बहुत देरी है, उसके पहले ही गिर रहे हैं। और तेजस्वी जी आप कहते हैं खेला होगा, ऐसे खेला नहीं होता है। ये सरकार जो बनी है ये बिहार के कुशासन, लूट, भ्रष्टाचार और अपराध को रोकने के लिए बनी है। किसी ने अगर जनता के मत को चुराकर सरकार बनाया था तो आरजेडी ने बनाया था, और हम लोकसभा में 40 की 40 सीट जीतेंगे, ये बहुत विनम्र भाव से कहना चाहते हैं। ये सरकार जो बनी है ये बिहार के कुशासन, लूट, भ्रष्टाचार और अपराध को रोकने के लिए बनी है। नीतीश कुमार भी ऊब गए थे, ये हम ही जानते हैं। जिस तरह से बिहार चल रहा था, मुझे बताया गया है कि विश्वस्त सूत्रों के द्वारा कि काफी काउंटर खुले हुए थे, समझते हैं आप ना? हाँ। और जिस तरह से अपराधियों का प्रोत्साहन ठेका में, मिट्टी की कटाई में, मेरे पटना, मैं लोकसभा क्षेत्र पटना साहिब का एमपी हूँ, मुझे शिकायत मिलती थी कि आजकल हम लोग मकान बनाते हैं तो पूजा करनी पड़ती है, वरना उसके बिना हिम्मत नहीं मिलता है। ये क्या हो रहा था? बिहार में कितना बैंक की लूट बढ़ी थी आपको मालूम था? नॉर्थ बिहार में तो बिहार में भ्रष्टाचार, लूट, अपराध जिस तरह सर चढ़कर बोल रहा था, उसके कारण रिश्ता बना है। अतीत की बातें अतीत की हैं, मैं उसको छुपा नहीं सकता हूं, लेकिन यह सच्चाई है कि 2020 का चुनाव भाजपा और नीतीश जी जदयू ने मिलकर साथ लड़ा था और बहुमत आया था, और बीजेपी की संख्या अधिक थी, फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली से ही घोषणा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। तो मैंडेट अगर बिहार की जनता का था तो एनडीए के लिए था, बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी के लिए था, आरजेडी नहीं था। तो किसी ने अगर जनता के मत को चुराकर सरकार बनाया था तो आरजेडी ने बनाया था। प्रभु राम अयोध्या में बैठे और पता नहीं क्या हुआ, ममता जी छोड़ के चली गई। कुछ दिनों के बाद नीतीश बाबू छोड़ के चले गए। अभी रांची में क्या हो रहा है पता नहीं, आगे बताएंगे। और एक साहब चले हैं देश को जोड़ने के लिए, और उनके पार्टी के लोग क्या तोड़ने की बात करते हैं। ऐसे राजनीति नहीं होती। और तेजस्वी जी आप कहते हैं खेला होगा, ऐसे खेला नहीं होता है। अब जदयू, भाजपा, लोजपा के बीच में पूरी एकता है। एकता है बिहार के लिए, बिहार को बनाने के लिए हम पार्टी, और हम लोकसभा में 40 की 40 सीट जीतेंगे, ये बहुत विनम्र भाव से कहना चाहते हैं। हम लोग के लिए परम सौभाग्य की बात है कि माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को कल भारत रत्न मिला है। लाल कृष्ण आडवाणी जी देश के प्रामाणिक लाल हैं, तो देश के रत्न शुरू से ही थे। आज हमारी सरकार ने उनको भारत रत्न दिया है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को रथ यात्रा के माध्यम से जिस तरह से उन्होंने देश में भारत की पूरी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रवाद और छद्म धर्मनिरपेक्षता को एक्सपोज किया, देश में उन्होंने महान काम किया है। और मेरा सौभाग्य था जब लालू जी ने उनको गिरफ्तार किया था तो उनका वकील मैं ही था पटना हाईकोर्ट में, जब उनको पकड़ा था रथ यात्रा में। और बाद में उनके आशीर्वाद से मुझे प्रभु राम का भी केस बहस करने का सौभाग्य मिला, तो जीते हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच में। सुप्रीम कोर्ट में देश का कानून मंत्री था। मंदिर की जो कला होती है भारत की, रामेश्वरम का मंदिर, पद्मनाभ मंदिर, तिरुपति का मंदिर, कोणार्क में का मंदिर, जगन्नाथ जी का मंदिर, उस अनुसार जो हिलता नहीं है भूकंप में, ब्रजपात में, ये सब तो भारत की जो प्रामाणिक मंदिर निर्माण की कला है, तो बहुत गर्व का विषय है। एक और निर्णय हुआ है जिसकी चर्चा आज हम लोगों ने की। नरेंद्र मोदी जी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया। सामाजिक न्याय के मसीहा
गरीबों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के प्रामाणिक मसीहा, जिनकी पॉलिटिक्स करने वाले कभी उनकी इज्जत नहीं दिए। लालू जी थे 10 साल मनमोहन सिंह के साथ, क्यों नहीं दिलवाए? उनके तो गुरु थे। ये काम ही नरेंद्र मोदी जी ने किया है। वैसे एक बात मैं कहूंगा, वो एक इंडिया गठबंधन नाम की चीज कहां है? खोजा है आप लोगों ने? दिखाई पड़ रहे हैं आप लोगों को? कहां है वो लोग? दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा। तो चुनाव में बहुत देरी है, उसके पहले ही गिर रहे हैं। तो इसको होना ही था। ये शुद्ध अवसरवादी गठबंधन है। आज मैं गया के पत्रकार मित्रों को एक अंत में जरूर बात कहूंगा, जो अपने बनाने वाले की भी इज्जत नहीं कर सकता, वो देश की इज्जत क्या करेंगे? देश के लोगों की इज्जत क्या करेंगे? याद है ना आपको, इस गठबंधन को बनाने में तो नीतीश बाबू की भूमिका थी कि नहीं? क्यों प्रेम जी? बिल्कुल सही। पटना का भूमिका घूमे देश में। तो जो अपने संस्थापक की इज्जत नहीं कर सकते लोग, क्या करेंगे? वहां तो अहंकार, महत्वाकांक्षा, प्रधानमंत्री बनने की चाहत, इसी की लड़ाई है। और मजे की बात है, ये लड़ाई तब है जो कोई वैकेंसी नहीं है, क्योंकि देश 24 में मोदी जी को बिल्कुल निर्णायक बहुमत देगा। आजादी के बाद हर जगह बड़े बड़े अंग्रेजी गवर्नर जनरल, क्वीन विक्टोरिया की मूर्ति थी कि नहीं? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड गार्डनर, क्वीन विक्टोरिया पटना के राजभवन के सामने थी। यहां भी गई होगी। आजाद हुए तो सबको हटाया गया ना, क्योंकि वो मूर्तियां गुलामी की मानसिकता थी, मूर्ति नहीं थी। ये मंदिर क्या थे? बाबरी मस्जिद क्यों बनाया गया? बगल में क्यों नहीं बन सकता? मथुरा में क्यों बनाया गया? काशी में क्यों बनाया गया? हमें सबसे बड़ी आस्था के ऊपर चोट करनी है, ये था। दुनिया में तो कितनी जगह चर्च हटा, बाकी हटा। तो अगर मोदी जी इस विषय को उठा रहे हैं, क्योंकि जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है ना, जो अडवाणी ने कहा था, छद्म धर्मनिरपेक्षता, स्यूडो सिक्योरिटी। इंडिया गठबंधन देखिए, कौन क्या ऑफर दे रहा है इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं किसी पर कोई निजी टिप्पणी नहीं करूंगा। एक राजनीतिक सवाल बड़े विनम्रता से उठा रहा हूं। लालू जी किसी और को मुख्यमंत्री बनाएंगे? बेटे को तो मुख्यमंत्री बनाने के लिए इतने हाय तौबा किए हुए हैं, कहिए बस, इससे भी कुछ नहीं बोल। वहां 11 सीट जीतेगी बीजेपी लोकसभा चुनाव में, और अगली सरकार हमारी बनेगी। लोगों ने देख लिया है, इस तरह से जोड़ तोड़ के करते हैं तो खाली स्कैम होता है, खाली लूट होती है, खाली क्या क्या नहीं होता है। आप लोग कभी हेमंत सोरेन के डिटेल्स नहीं जानते हैं, लगभग 1000 करोड़ का मामला है वो। अब बताइए, सेना की जमीन, सेना भी कुछ छूता है? यहाँ तो बहुत सेना की जमीन है ना साहब। और क्या सेटिंग करके, काउंटर सेटिंग करके सब बात सामने आई है। तो कभी तक ये लोग मेरे खिलाफ आरोप क्या ये नहीं बोलते हैं, चाहे वो आपके मनीष सिसोदिया हो या संजय सिंह हो। बंगाल में मंत्रियों के यहाँ से 60 करोड़ 70 करोड़ नहीं लगने कैश, कहिए बिल मिल रहा है, लेकिन बस हाई ईडी करते हैं। अफसोस जता रहे हैं जो अडवाणी को भारत। अब ओवैसी को आप गंभीरता से लीजिए, मैं नहीं लेता हूँ। ओवैसी का जवाब देने के लिए हमारे गया का भाजपा का प्रवक्ता बहुत काफी है, ठीक है।